नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, आज हम पहुंचे हैं नागौर जिले के खींवसर क्षेत्र में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सत्संग में बताया गया कि इसे नशा नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, ऐसी कुछ बातें कही गई। सारी जानकारी लेते हैं। दर्शकों, इसी बीच हमें देखने को मिल रहा है कि अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आप भक्ति करो, भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी, तो वो शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाते हैं और अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं भक्ति करने को लेकर। यहाँ पर एक सर्जन मौजूद हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। चलिए इनसे कुछ जानते हैं। सर नमस्कार। जी सत साहेब, आपका शुभ नाम? मोहन दास है जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से आज नाम दीक्षा ली है? हाँ, अभी ली। तो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम दीक्षा क्यों ली है? देखो, सब कुछ छोड़ के मेरे को रामपाल जी महाराज ही सत्य साधना में लगे, शास्त्र अनुकूल भक्ति लगी है उनकी, और मेरी इच्छा हो गई। और भी तो है गुरु, धर्म गुरु, उनसे क्यों नहीं ली? संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? वो मेरे जहन में बैठ गया, और कुछ मतलब मेरे को हर तरह ही ऐसे ही लग रहा था, दिल में ही लग रहा था रामपाल जी महाराज, रामपाल जी महाराज जी। और गुरु तो होते होंगे, बहुत भी होते होंगे, लेकिन बताया जाता है कि अन्य धर्म गुरु है, उनके वहां नाम दीक्षा दी जाती है तो पैसे लिए जाते हैं। आपको यहाँ पर कोई व्यवस्था पैसे की देखने को मिली? ना, कोई पैसे नहीं, फ्री निःशुल्क नाम दान है, और सब व्यवस्था है, सब कुछ मिल रहा है, कोई पैसे नहीं मिल रहा। तो अक्सर देखा जाता है कि आज तो हमारे वर्तमान को देखें तो आज का युवा है वो नशे की ओर अग्रसर हो रहा है और भक्ति के नाम पर ही शर्मिंदा महसूस करते हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लोकवेद है, नशा भी करने वाले करेंगे कुछ कैसे ही है, लेकिन हमने तो पहले ही नशा नहीं किया था कभी, और पहले टाइम से ही हमने रामपाल जी की पुस्तक पढ़ी थी 2008-9 में से, सबसे पहले ही। तो उनसे पहले भी मैं नशा कुछ नहीं करता था, और उसके बाद में तो मैंने नशा नाम नहीं किया था, लेकिन नाम दीक्षा तो सह परिवार आज ही लिया है। सह परिवार? हाँ, तो तो बताना चाहेंगे कि बाहर के जो लोग हैं वो संत रामपाल जी और उनके अनुयायियों पर आरोप लगाते हैं कि संत रामपाल जी के अनुयायी और संत रामपाल जी हिंदू विरोधी संत है, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लिए, आपको कोई ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि देवी देवताओं की भक्ति मत करो? देखिए, ये लोकवेद में सब झूठे हैं। हमें तो नाम दीक्षा लेने से पहले ही पूर्व ही सबसे पहले देवी देवता की भक्ति ही बताई है। पहले उसको देवी देवता की भक्ति करो, फिर उसके बाद में अपने सतगुरु की और सब कुछ बताया। चार महीने का पहला प्रथम नाम दिया है, 4 महीने की मर्यादा हमें बताई है। 4 महीने तक नाम आप, उसके बाद में आपको सतनाम मिलेगा, ऐसा कुछ कहा है। और उसमें सब देवी देवता की और सतगुरु की और पूर्ण परमात्मा कबीरदास जी की भक्ति बताई है। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि रामपाल जी महाराज और उसके नई हिंदू विरोधी है या झूठे हैं? मैं नहीं मानता उसको। तो जो लोग नाम दीक्षा लेना चाहते हैं और उन लोगों के मन में ये हमेशा ही बना रहता है कि क्या क्या नियम फॉलो करने होंगे, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, बताना चाहूंगा कि नियम तो जैसे एक तो परमात्मा का संविधान है, और एक यहाँ लोग मृत्यु लोग में संविधान है, जैसे मतलब भारत का संविधान मान लो आप। तो उस प्रकार जिस प्रकार ये रोड है, रोड पे चलेंगे ना तो नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर रोड के बीच में चलेंगे तो भेंट खाएंगे किसी व्हीकल से, ये इसमें कोई शंका नहीं है, ना दो राय है। लेकिन नियम पालन और मर्यादा में तो रहना ही पड़ेगा। भक्ति मार्ग में ये सबसे बेस्ट तरीका है, दूसरा कोई है नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेते हैं वो हिंदू धर्म को छोड़ देते हैं या फिर उनसे हिंदू धर्म मतलब छुड़ाया जाता है। नहीं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये तो सनातन धर्म का तो बोल रही है, हमने सत्संग सुनी है,
और सनातन धर्म का तो नाम ही ले रहा है संत रामपाल जी भगवान परमात्मा परम परमात्मा कबीरदास जी का। ऐसा कोई नहीं है कि हिंदू धर्म के विरोधी है, ना कोई ऐसा दूसरा धर्म, सब धर्म को एक ही सनातन धर्म। ये तो दूसरा धर्म तो सब बाद के धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म, सब ये तो बाद के धर्म है। लेकिन सनातन धर्म आज का वो सनातन धर्म की ये भक्ति है, जिसमें कोई दूसरी झूठी भक्ति है नहीं, पूर्ण शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई हमें आज उपदेश के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे आज जो दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं? देखियो दर्शकों तो अब कहना तो क्या है कि उसकी इच्छा है, सबसे पहले तो वो कैसे जुड़े कैसे नहीं जुड़े, लेकिन कहना तो मेरा तो यही है कि बस मेरे को तो यही है, फूला नहीं समाना। जैसे हिंदी में कहावत है कि फूले नहीं समाना, बस गदगद हो गया मैं तो सत्संग सुनने के बाद में और नाम दक्षा लेने के बाद में मंत्र, बस मेरे तो बिल्कुल कोई दो तरह का दर्द भेदभाव कुछ तरह का कुछ नहीं रहा। और वैसे हमने तो पहले भी मतलब ज्ञान चर्चा के माध्यम से सत्संग के माध्यम से ये देख रखा है, रामपाल जी महाराज का भंडारा भी देखने में गया था, बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में मैंने, और वैसे ही मैं तो कुरीतियां और कुप्रथा से मैं वैसे ही पहले से ही दूर था, मेरे को वो तो पसंद ही नहीं था, पहले से ही दूर था मैं तो, क्यों और मेरे को सब कुछ ठीक लग रहा है। और रामपाल जी महाराज के समझ में मैं वो कहना ही क्या चाहता हूँ, वो तो पूर्ण परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि मैंने तो उसके मतलब शब्दों के विषय में परिभाषित करके देख लिया कि रामपाल जी, जैसे मान लो रा का मतलब राह पर मार्ग में चलने के बाद में, और मैं का नाम मर्यादा बताई गई है, और पा का मतलब पालन करना, और लय का मतलब लगातार संघर्ष करना। ये रामपाल जी महाराज का नाम से ही जगत प्रेमी संत मानव से जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जी जी, बहुत जय बहुत बंदी धन्यवाद। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, कवि पूर्ण परमात्मा की जय। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी के अनुयायी जिन्होंने आज ही नाम दीक्षा ली है। इनके विचार जाने। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।